अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो फेडरल बोर्ड क्लास 9th का आपका इंग्लिश का पेपर है परसों। ठीक है, मंडे वाले दिन है। तो मैंने दो पेपर्स आपके पास तैयार इधर लेके आया हूँ आपके पास। और अगर आप इन दोनों को अच्छे से तरह समझ लेंगे, करेंगे इसको अटैम्प्ट, और आप पासिंग मार्क्स आराम से ले सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह एमसीक्यूज आपके साथ मैं शाम तक शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपके पास सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 2। इसको जब आपने अटैम्प्ट करना होता है तो अच्छे से एक बार पढ़ना होता है। अगर आप मतलब आपने 18 में से 18 मार्क्स लेने हैं तो इसको आपने 3 दफ़ा पढ़ना है, पहले पैसेज को और फिर उसके बाद समरी लिखनी है। अगर आपने 15 मार्क्स लेने हैं, 12 से ऊपर लेके आने हैं, तो इसको 2 दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, और समरी में आपने क्या करना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, इसको एज इट इज़ नहीं लिखना। नंबर 1 फिर आपको 5 नंबर दे देगा वो समरी में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बात कि आपने जो आपको समझ आया वो आपने लिखना है उसमें। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना कि 2 लाइनें ऊपर से उठा ली, 2 नीचे से उठा ली, 2 नीचे से उठा ली। ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स वो बहुत कम देगा। फिर उसके बाद आपको वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए। ठीक है, फिलहाल इस पैराग्राफ की आप प्रैक्टिस करो। एक बार पैराग्राफ पढ़ लो और उसके बाद ये सवाल देख लो, या भी इसके स्क्रीनशॉट ले लो और उसकी प्रैक्टिस करो एक बार, ताकि आपके मार्क्स में बेहतरी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसमें वर्ड्स मीनिंग आपने देखने हैं, और इसमें से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपको कंप्रीहेंशन बेस होंगे, नॉलेज बेस होंगे। ठीक है, बस अंडरस्टैंडिंग बेस भी आएंगे। ओके, फिर है आपने पैराफ्रेज करना होता है। तो पैराफ्रेज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपने जो लाइंस दी हैं उसको, जो आपको समझ में आया, बस सिंपल वो लिख देना है, वर्डिंग चेंज कर देनी है। ठीक है, जैसे जो मिसरा होता है उर्दू में, जिसकी जिसकी हमने तशरीह करनी होती है, एक शेर होता है ना, उसके लफ्ज़ 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं। ठीक है, उसको नसर में लिखना, ये इंग्लिश में पैराफ्रेजिंग होती है। ठीक है, समझ आ गई आपको? इसी तरह यहाँ पे देख लो, आई शुड लाइक टू राइज एंड गो। तो ये यहाँ तक लिख के फिर ये इसको छोड़ के वेयर द गार्डन फील्स ग्रो, ये एज इट इज़ ऐसे लिख देना है। ठीक है, ग्रो एंड बिलो अनदर स्काई, पैरट्स आइलैंड एंकर्ड लाई। ठीक है, ये ऐसे लिख देना है। फिर है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली। अब यहाँ पे आपने 2 स्टेंजा आपको दिए होंगे, कोई सा एक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आपको आनी चाहिए राइमिंग स्कीम। दूसरे नंबर पे पोएटिक डिवाइसेस का पता होना चाहिए। 2 ये चीज़ें आप कर लोगे तो आपके 4 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। फिर अगले जो 2 हैं वो आपके जो स्टेंजा है उस पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेंजा आया है, और उसमें जो लाइन है या फ्रेज़ एक लिया है उन्होंने, उसके बारे में थोड़ा-सा पूछ लेगा वो। उसको ही हम उसके 2 मार्क्स कैसे लेंगे, उस स्टैन्ज़ा को समझना है एक बार, और जो थोड़ा बहुत समझ में आया वो आपने लिख देना है, तो उसके आपको पूरे मार्क्स दे देगा वो 6 मार्क्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन 4 में आ जाते हैं हमारे पास ए में, हाउएवर देयरफॉर मोरएवर फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट एज अ रिजल्ट। तो ये हमारे पास थी ट्रांजिशन डिवाइसेस, वो इसमें पुट करनी है कोई सी 4, तो आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से पुट करेंगे तब आपको 4 मार्क्स मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला। फिर है अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द स्टेंस, कोई से 6 लेके आने हैं, तो डू एंड डू एज डायरेक्टेड में है ये सारा साथ। अब यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में लेके जाना है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपके पास कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है? विल बी होता है। ठीक है, विल बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद आई एन जी, या शैल बी फर्स्ट फॉर्म के बाद आई एन जी आ जाता है। ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास क्या होता है? हैड बीन वर्किंग या हैज़ बीन वर्किंग, यहाँ पे लग जाएगा। वर्कड की जगह हैज़ बीन वर्किंग एंड, ओके समझिए। फिर सिंपल पास्ट में सिंग की जगह सैंग लग जाएगा। जस्ट इतनी सी बात है। इंसर्ट करेक्ट प्रपोजिशन, यहाँ पे प्रपोजिशन लगानी है। ही हैड टू बियर ऑल द हार्डशिप अलोन, क्या आएगा यहाँ पे? करेक्ट प्रपोजिशन में लेके आनी। इसी तरह दूसरा भी करेक्ट प्रपोजिशन, प्रपोजिशन वाला आप अच्छे से करते हैं।
फिर यहाँ पे जेरेंड जेरेंड आइडेंटिफाई करना है। जेरेंड जो है यहाँ पे सिंगिंग है। जेरेंड वो होता है जिसके पास फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, लेकिन वो एज अ नाउन काम कर रहा हो, ठीक है, वो जेरेंड होता है। फिर कंडीशनल फॉर्म यहाँ पे चूज़ करनी है, तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस आने चाहिए। 0 1 2 3 ये इसकी टाइप होती हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, तो इसको आपने कर लेना है। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 10th क्लास के इंग्लिश का, तो एमसीक्यूज आप वहाँ से कर लो क्योंकि मिक्स सेम होते हैं, और जो उसका पास्ट पेपर है वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं आपके पास, तो वो एक बार आप देख लें। तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं, आप समझ लें वहाँ से। फिर पंक्चुएट सॉरी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्म ये आ गया। फिर चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करनी है, पैसिव से एक्टिव में लेके आना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिव वॉइस दिया था, इसको हमने पैसिव में लेके जाना है, तो कैसे लिख सकते हैं। फिर 3 मार्क्स का आपका पैरा पंक्चुएट करनी है आपने लाइंस को। तो मेन चीज़ जो होती है आपके पास 6 लाइंस दी होती आपने 6 मिस्टेक्स करनी होती हैं ताकि आपको 0 मार्क्स मिले, तो 6 करेक्ट करनी होती है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रख लेना कि अगर आपने 6 देख लिए हैं मिस्टेक्स तो आपके 3 मार्क्स कन्फर्म है, ये समझ लेना आप। फिर आपके पास आ जाता है सेक्शन सी में लेटर या लेटर करने हैं आपने, ठीक है। मैं आपको मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आपने एडिटर वाला लेटर अटेम्प्ट करना है। दूसरा अगर आपको आता है तो वेल, लेकिन अगर नहीं आता तो आपने एडिटर वाला ही करना है। इसमें आपने आपके जो है ना वो 3 4 उसमें हेडिंग्स या जिसको हम वो कहते हैं पैटर्न, लेटर का पैटर्न, उसके आपके पास 3 से 4 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, और फिर 3 से 4 मार्क्स आपके बॉडी के हैं। तो इस वजह से कह रहा हूँ ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लिखना होता है, 2 दफ़ा लिखना होता है, 2 एड्रेस लिखने होते हैं एडिटर वाले, एक अपना और एक एडिटर का। तो इस वजह से आपको ये वाला अटैम्प्ट करें, अच्छा है। फिर फ्यूचर ऑफ एआई, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ये 2 तो लाजमी करने हैं। जो अभी 10th वालों को आए हैं वो भी आपने एक बार देख लेना है, उसका भी मैंने पेपर डिस्कशन में दिया था, वो भी आप देख लेना। फिर डायलॉग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स अबाउट अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम में डायलॉग लिखना है या फिर टीचर और स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन में ये लिखना है। अच्छा, ये 2 चीज़ें तो आपको यहाँ पे मिल गई। लेटर लेटर है, ऐसे है और डायलॉग है। ये इन 3 चीज़ों का मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, आपके कितने 20 मार्क्स है वो इंशाल्लाह एग्जैक्ट आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये वाले जो है ना, ये आई थिंक ऊपर हो गया ना, यस ये सेम था। तो फिर है हमारे पास उसके बाद ये चीज़ ही क्लैप्स, ये इनको एक बार ट्राई करना है आपने, ठीक है। इसकी पैराफ्रेजिंग करनी है, और इसी तरह आपने दूसरे वाले की भी पैराफ्रेजिंग कर लेनी है। जब ये आप कर लोगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच ये सेम उसने दे दिया है, ये भी आई थिंक सो सेम है, ठीक है। फिर है एज अ रिजल्ट फाइनली वेयर, ये एक बार आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है, ये वाला। इसी तरह इनमें से भी कुछ सेम होंगे लेकिन कुछ डिफरेंट भी होंगे, तो ये सारे एक बार कर लेना है आपने। पंक्चुएट लाइंस, पंक्चुएशन भी कर लेनी है आपने। फिर इसी तरह लेटर टू एडिटर है, ये वाले आपने लाजमी करने हैं। फिर मेमोरेबल जर्नी करनी है, टेक्नोलॉजी ऑफ इन एजुकेशन करनी है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे वाले दोनों। इसी तरह ये दोनों भी आपने कर लेने हैं, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग और चॉइस ऑफ कैरियर। तो ये हमारा आज का पेपर था आप लोगों का, बस इतना सा है, और इन्हीं में से इसमें से आपका पेपर 60% आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने तैयार करना है कि आपके मार्क्स आ जाएं, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। परसों, अल्लाह हाफिज़।